सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। हमने अब तक जाना लिंग क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे अप्राणीवाचक संज्ञाओं की पहचान के बारे में। अप्राणीवाचक संज्ञाएं यानी वे चीजें जिनके अंदर प्राण नहीं होते, जो कोई वस्तु होती हैं। ठीक है, अप्राणीवाचक पर लेकिन उनको हमने एक नाम दिया है, यानी कि वो एक संज्ञा है। ठीक है, अब हम उनकी पहचान कैसे करें कि वो कौन से लिंग में आएगा। तो हम देखते हैं अप्राणीवाचक यानी निर्जीव शब्दों के लिए लिंग की पहचान उनके साथ लगे विशेषण और क्रिया शब्दों से की जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग नहीं होता। ठीक है, विशेषण से पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग की पहचान करेंगे, जैसे बड़ा दरवाजा बंद करो। अभी जो दरवाजा है ये एक संज्ञा है। अब जो दरवाजा है वो कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, और बड़ा कुछ भी होता है। देखो यहाँ पे आ का स्वर आ रहा है बड़ा, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग। ठीक है, उस बड़े पेड़ को देखो, बड़े। ठीक है, पेड़ की विशेषता क्या है, वो बड़े हैं। आपको अगर कभी भी ये पहचान करनी हो कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग है, तो आप हमेशा उस चीज को एक वाक्य में बना के देखो। वो है टूट गया। ठीक है, टूट गया या टूट गई। ठीक है, इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि ये वाक्य स्त्रीलिंग में आना चाहिए या पुल्लिंग में। जैसे उस बड़े पेड़ को देखो तो क्या है, बड़े पेड़। बड़े पेड़ टूट गए, टूट गए। वह चौड़ा रास्ता साफ सुथरा है, चौड़ा रास्ता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिर से ये नियम अप्लाई करके देखें तो हम कह सकते हैं चौड़ा रास्ता टूट गया, गया। ठीक है, काला भौरा। ठीक है, भाग गया, गया। ठीक है, यहाँ पे गई नहीं आएगा। बुरा सपना, टूट गया। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह से भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। वहीं अगर हम इनकी बात करें स्त्रीलिंग की, उस छोटी खिड़की को खोल दो। ठीक है, छोटी खिड़की टूट गई। वह ऊंची इमारत ढह गई, ऊंची इमारत गई। देखो यहाँ पे खुद ही आ रहा है गई। ठीक है, ऊंची इमारत टूट गई। पतली गली में गंदगी है, पतली गली टूट गई। ठीक है, तो टूट गई यहाँ पे आएगा। काली छतरी मुझे दे दो, काली छतरी टूट गई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हर जगह पे गई आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। झूठ बोलना बुरी बात है, बुरी बात टूट गई। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे बुरी बात टूट गया, ये बिल्कुल ही सुनने में ही बहुत अटपटा लगने लगता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज स्त्रीलिंग में आएगी या पुल्लिंग में। भाग का में आए सभी विशेषण शब्द वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग होने का केवल का संकेत दे रहे हैं, और भाग ख में आए सभी विशेषण शब्द वाक्यों में आए सभी संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग होने का संकेत दे रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा के साथ लगे विशेषण शब्दों के माध्यम से भी संज्ञा के लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, हम विशेषण जो भी आएंगे उनसे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये स्त्रीलिंग में होना चाहिए या पुल्लिंग में। अब क्रिया से हम पहचान करते हैं, टेलीफोन बज रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये विशेषण था, यहाँ मैंने क्रिया लगाई थी। ठीक है, क्योंकि हम खाली विशेषण से अगर आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं तो यहाँ पे हम उसे क्रिया में बदल देंगे, तो क्रिया से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे स्वयं पहले से ही क्रिया है, तो क्रिया में आपको ये टूट गया या टूट गई जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ खुद भी पता लगा सकते हैं, जैसे टेलीफोन बज रहा है, रहा है। ठीक है, पेड़ सूख गया, मच्छर उड़ रहा है, बादल गरज रहे हैं, चावल पक रहा है। ठीक है, इसी प्रकार घड़ी चल रही है, रही। डाली टूट गई। ठीक है, पतंग उड़ रही है, रही है, रही है। ठीक है, स्त्रीलिंग में ज्यादातर ई का उच्चारण आता है, वहीं पुल्लिंग में ज्यादातर आ का उच्चारण आता है। ठीक है, भाग का के सभी वाक्यों की क्रियाएं वाक्य में आए संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग होने की ओर संकेत कर रही हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन चीजों से भी अनुमान न लगा पाए तो भी आप यहाँ पे क्रिया शब्द क्या लगाएंगे, टूट गया या टूट गई। टेलीफोन टूट गया, पेड़ टूट गया, मच्छर टूट गया। ठीक है, बादल टूट गया, चावल टूट गया। इस तरह से आप करके देख सकते हैं। घड़ी टूट गई, डाली टूट गई, या तो खुद ही इन्होंने बताया हुआ है। पतंग टूट गई, वर्षा टूट गई। ठीक है, तो जहाँ पे भी टूट के साथ लगाएंगे वहां पे इनके अनुसार संज्ञा शब्दों के अनुसार वहां पे लिंग का हमें पता चल जाएगा।
क्योंकि अगर वो हम अगर उसको अलग बोलेंगे, जैसे स्त्रीलिंग को अगर हम पुल्लिंग में बोलेंगे तो वो सुनने में ही अटपटा लगने लगेगा। जैसे वर्षा हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कहें हो रहा है तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। यहीं अगर हम कहें पतंग टूट गया है, ठीक है, पतंग टूट गया है, बहुत ही अटपटा लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शब्दों के पुल्लिंग होने की ओर संकेत कर रही हैं और भाग खा के वाक्यों की क्रियाएं वाक्य में आए संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग होने की ओर संकेत कर रही हैं। इस प्रकार हम संज्ञा के साथ आए क्रिया शब्दों से भी उनके लिंग की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, विशेषण और क्रिया, दोनों के जरिए ही हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका ये आज का जो ये विषय आपका आज पूरा हो गया। आज आपका पार्ट 5 पूरा हो चुका है। आप इसे अच्छे से समझें, प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेज दिए हैं, आप आराम से करिए उन्हें, ठीक है। और अप्राणीवाचक संज्ञाओं में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी दिक्कत होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।